जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? जय गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? लाजा। अरे हेडे सच मिनट। जय गुरु जी। कुछ मुझी आवाज अचे थी, मुझे पतो न थो पए न। जय गुरु जी। आंटी आवाज आ रही है अंकल की? बिल्कुल अंकल, आंटी आ रही है। चलो शुरू करो। आ रही है। आ रही है। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबसे पहले तो आपसे माफी चाहूंगा कि मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं लेट हो गया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूं। सत्संग का मतलब होता है सत का संग। आई डोंट नो आप लोगों में से आप में से कितनों ने मेरा संगत सत्संग पहले सुना हुआ है। मैं आज शुरू करूंगा कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों और कैसे गया था। आज से कोई 24 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास थी। मेरे पास सब था, हैप्पी फैमिली, बढ़िया नौकरी, मेरी आंटी को भी अच्छी नौकरी थी, दो बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर, छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था, एक बेटी मैरिड एंड वेल सेटल्ड। अचानक मेरी जिंदगी में एक भयानक तूफान आया। पता चला मेरे बड़े बेटे को कैंसर है। वो 24 साल का था, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता था। पता चला उसको कैंसर है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ एम्स में भी करवाई, दिल्ली में, अमेरिका में भी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। कहते हैं ये कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है। इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। इनफैक्ट वार्न किया, कुछ मत करो, इसके बचने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसा ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण जाओ। और सच मानिए, हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। हमने सोचा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या। पर हम इतने मजबूर थे और कोई द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हम मजबूर होके गुरुजी की शरण में गए। गुरुजी हमारे बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं, वो करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, 2 अक्षर, कल्याण कीता। और उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर दंग रह गए। कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ, ये हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी ने ऐसे लड़के की शादी करवा दी। गुरुजी बार बार कहते रहे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। हमने बड़ी कोशिश की, कहीं बात नहीं बन रही थी। आखिर एक दिन जब फिर उन्होंने मेरी आंटी को बोला कि मुंडे दा ब्याह कर ले, कहते हैं गुरुजी
लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब तक हम ये समझ गए थे कि हमारी कोशिश से तो ये काम ना हो रहा है, ना होने की उम्मीद दिख रही है। गुरु जी कहते हैं ठीक है, तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने कहा गुरु जी बिगनिंग कैसे होगी, एक ऐड दे दे न्यूज़पेपर में, वरना पंजाबी लड़कियों की तो हमारे पास प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी। कहते हैं नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ हो नहीं रहा था, हम चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीता। मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, वो दिल्ली में एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स है लोधी रोड पे, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10-12 ऑफिस हैं। वो उनमें से एक में काम करता था। एक लड़की उसके पास आई, उसी की ऑफिस की, जिससे वो जानता नहीं था। किसी बहाने से इससे बातचीत शुरू की और सून इनफ कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया कि देखो आज मैं गुरु जी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। मैं सच्चाई तुमसे छिपाऊंगा नहीं। अब गुरु जी की लीला देखिए। उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरु जी का नाम तक नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने गुरु जी को बताया, बड़े खुश हुए जी, गुरु जी ये प्रपोजल आया है। गुरु जी कहते हाँ कर लो ब्याह। और जैसे गुरु जी ने 1 साल पहले बोला था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद जब इन्होंने अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए, पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, सबने कहा अपना बच्चा कोई चांस ही नहीं है, भूल जाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। 31 दिसंबर 2005 को बड़े मंदिर में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हो रही थी। आपको पता है गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए तो बोले ले तेनू दवाई देती। उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे। उसी महीने उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है, जिसको ये जानती भी नहीं है, ना वो इसे जानती है ना ये उसको जानती है। वो आंटी आके इसको बोलती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। और आप जानते हैं गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होते हैं। इतना अर्ली था कि उसको नहीं पता था, उसके डॉक्टर को नहीं पता था, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता था। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन। मेरी बहू को कंसीव किए लगभग 1-1.25 महीना हुआ था। सवेरे सवेरे उसको सुअर हेमरेज हो गया। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया, कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो। एकदम मतलब एकदम, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ कर नहीं सकूंगी, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। वो सारा दिन बिस्तरे पे पड़ी रही, उठ नहीं सकती। कहती है मुझमें उठने की ताकत नहीं थी, बेड पेन यूज किया। शाम को बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, महाशिवरात्रि का। अब गुरु जी की लीला देखिए हर छोटी छोटी चीज में। फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि अरे यहाँ तो हजारों अंकल आंटियां होंगे, हर एक चाहेगा गुरु जी की आंटी की आरती मैं करूं, हम किसको हाँ बोलेंगे किसको ना बोलेंगे, चलो लॉटरी डालते हैं। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाल दिया।
क्योंकि बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है। पता था ना कुछ करने का तो है नहीं इसके लिए, क्यों बता के खामखा में इसको भी टेंशन दें। जब लॉटरी का रिजल्ट निकला, जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, कह रहे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, यू आर वन ऑफ द लकी वंस जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। आप उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास देखिए। कहती है मुझ में उठने, बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी। पहली बार वो बिस्तर से उठी, तैयार हुई। वो गाजियाबाद में रहते थे। गाजियाबाद से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद बड़े मंदिर पहुंची, गुरुजी की आरती की और 45 किलोमीटर ड्राइव के बाद वापस घर पहुंची। बहू बेटा कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्या कि तुम बेवकूफ हो। मैं कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम इतना ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन, ये तो पागलपन हुआ। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का प्लेसेंटा मां से अलग हो चुका है। अब एक बेबी का हुआ। अब प्रॉब्लम ये कि उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, मतलब उसके तो कंटिन्यू करने का सवाल ही नहीं होता। अब अगर एक डेड है तो वो पॉइजन सारा पेट में फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा। तो और हम अबॉर्शन करवाना नहीं चाहते थे क्योंकि गुरुजी का दिया हुआ है। अब क्या करें, ना हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते थे ना खत्म कर सकते थे। डॉक्टर कहती है समझ नहीं आता क्या करें। गुरुजी की कृपा से उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के वो बेबी भी ग्रो कर रहा है, दोनों बेबीज ग्रो कर रही हैं। हाँ, उनका रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कुछ कम हो गया। वो 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने एग्जैक्ट डेट पहले बता दी, 21 सितंबर, एक महीना एक दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, एक लड़का एक लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने ही किया और उनके नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जब मैंने आपको बताया ये बच्चे कैसे हुए, हमने गुरुजी को कभी बताया तक नहीं था कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए आप। वो तो साक्षात जानी जान है। वो तो मेरे मन की हर बात, मेरे पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं, मैं उनको क्या बताऊंगा। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कदी वेख्या कदी सुनिया कैंसर वाले बंदे नु बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी, साक्षात महाशिव हैं, महाशिव। गुरुजी कहते हैं मैं अपनी मर्जी से पृथ्वी पे आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं, और मैं आता हूं सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने, उनको ब्लेस करने के लिए। कहते हैं मैं ज्योत हूं, ज्योत से आता हूं, ज्योत में मिल जाऊंगा। वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। वो आपके मन की हर बात जानते हैं। इनफैक्ट आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सर्वव्यापी हैं, जहां आप उन्हें याद करोगे अपने बगल में पाओगे। इनफैक्ट आप याद नहीं भी करोगे ना तो भी वो आपके अंग संग रहती हैं। एक आपको छोटा सा इंस्टेंस बताता हूं। आज से लगभग 4 साल पहले का, जनवरी 2017 का, मेरी दोती ने, मेरी बेटी की बेटी ने कोई 4-5 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो गुड़गांव से जा रही थी चंडीगढ़।
कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे, यहाँ गुड़गांव से कोई 60 किलोमीटर दूर, एक मल्टीपल एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड से इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया। दोनों फ्रंट टायर्स बर्स्ट कर गए, आगे का एक्सल टेढ़ा हो गया, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस किया हुआ था, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। ये है गुरु जी की लीला, ये है गुरु जी की मेहर आपको। और आप समझ सकते हैं, ऐसे एक्सीडेंट में किसी को जय गुरु जी या गुरु जी बचाओ कहने का मौका तक नहीं मिला। पर गुरुजी हमेशा अपने सब भक्तों के साथ अंग संग रहते हैं। हमने आई डोंट नो, इस जन्म में तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया टू डिजर्व ए गुरु लाइक हिम। ये सिर्फ उनकी मेहर है कि उन्होंने मुझ जैसे को अपनी शरण में बुलाया है। और जब से मैं उनकी शरण में आया हूं, इनफैक्ट इवन उनकी शरण में आने से पहले भी, अब मैं महसूस करता हूं कि जो हुआ है मेरी जिंदगी में वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो उनकी मेहर थी। वो पहले भी मेरे उनके यहाँ फिजिकली इस जन्म में आने से पहले भी वो मेरे साथ थे, अब भी साथ है, एंड आई एम श्योर हमेशा साथ रहेंगे। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, पता नहीं कितनी बार, जिसमें से एक बार तो मैं मर गया था। आज से कोई 17 साल पहले एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था। गुरुजी ने जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। मेरी आंटी को 2-3 बार न्यू लाइफ दी है, बड़े बेटे को, बेटी को, छोटे बेटे को, उन सब को भी पता नहीं बार बार न्यू लाइफ दी है। और सब बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। मैं आपको वो बताता हूं, जब मैं मर गया था, ये 2004 की बात है, मार्च 2004 की बात है। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा सांस बहुत उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, सब ने कहा जी एंजियोग्राफी करवा लो और लगता है आपको बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम स्टेंट डलवाने पड़ेंगे। मैंने बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं, बत्रा में नहीं तो एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होगा, और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा ब्लेस कर सकती हैं। एम्स में तो आपको पता है 6-6, 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई। कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। फिलहाल तो वो मुझे ICU में लेके गए। कहते हैं हाँ, जब सीनियर डॉक्टर आएगा, वो तो बिजी रहता है बहुत, वो जब आएगा खाली होगा तो आपको देखेगा, डिसाइड करेंगे कि आपका क्या करना है। मैं ICU में पड़ा था, वहीं मुझे कोई 1-1.5 घंटे के बाद मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स कहती हैं खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। पर मेरे मालिक बैठे हैं ना गुरुजी, उन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। उनकी कृपा से डॉक्टर्स ने मुझे पता नहीं क्या क्या करके कहा जी हमने इसको जिंदा कर दिया। हमें तो पता है मुझे किसने जिंदा किया था।
मैं आईसीयू में पड़ा रहा, जूनियर डॉक्टर्स फायर फाइटिंग करते रहे। लगभग 9 बजे रात को सीनियर डॉक्टर जब अपने फ्री हुआ, वो राउंड पे आया, वो मुझे देखने लगा। मेरी हालत देख के वो दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता है तुमने इसको इतने घंटे छोड़ कैसे दिया है, मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया, इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा एंड खत्म, दैट विल बी दी एंड, मुझे उस टाइम बुलाना चाहिए था। मैं तो कुछ सुनने समझने की हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने समझाया, कहता है इसको किसी भी मिनट तीसरा हार्ट अटैक आएगा और दैट विल बी दी एंड, इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है काफी रिस्की है, रिस्क काफी हाई है। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। हम तो ऐसा फंसे क्या करें, आगे कुआं पीछे खाई। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा कि गुरुजी अंकल आईसीयू में हैं और डॉक्टर ऐसा कह रहा है, हमें तो समझ नहीं आता क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सुबह 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। जब वापस मुझे आईसीयू में ले आए, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, फिर इनको 1.5 घंटा जो करना था किया। नॉर्मली बाईपास ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहती हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटल आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पेसमेकर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये चीज वो चीज, पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती, 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। 3 महीने मुझे करवट बदलने की परमिशन नहीं थी, ना परमिशन थी ना मैं बदल सकता था, सीधा बैक पे लेटता था। 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। आज इस बात को 17 साल हो गए हैं, मैं आपके सामने हूं जीता जागता। अच्छा, एक चीज और आपको खास बताता हूं, मुझे हर 3-4 महीने चेकअप के लिए जाना पड़ता है। डॉक्टर मेरे प्रोग्रेस से बहुत ही हैप्पी है। मैंने उसको थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में बताया है। लगभग 2 साल पहले वो मुझे खुद कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, वो मुझे बोलता है, कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो 7-8 साल होती है, उसके बाद फिर आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, फिर दूसरी बार बाईपास करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहता है आप मेरे बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की वजह से नहीं चल रहे, आप अपने गुरुजी की मेहर से ही चल रहे हो। ये उसके वर्ड्स हैं। और जो 17 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, आप समझ सकते हैं वो आज कितना सीनियर होगा। ये हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहां आते हो तो अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहां उसका कोई काम नहीं है। इस दरबार में जो होता है आप इस दिमाग से सोच समझ नहीं सकते। गुरुजी कुछ भी करते हैं, कुछ भी, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देते हैं। मैंने आपको अपने पोते पोती का बताया, मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चेदानी नहीं है, यूट्रस नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। कौन सी बड़ी बात है? कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, वो कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कीता कर, अब ठीक हो गए। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मैंने आपको अपना बताया, मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थे
और यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा। गुरु जी कहती है, देख ये मेरा भगत है, तू उसको हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है, गुरु जी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस ले चला गया। जब हमने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया था, गुरु जी पूछते थे क्यों आ रहे हो। हमने ये जरूर बताया था कि बेटे को कैंसर है, इसलिए हम आपके पास आना चाहते हैं। और जो भी मुझे उन्होंने दिया है, इतनी बार न्यू लाइफ दिया है मुझे, मेरी आंटी को, दोनों बेटों को, बेटी को, इतने ग्रैंड चिल्ड्रेन दिए, सब विदाउट टेलिंग हिम वन वर्ड। वो जानी जाना, वो तो मेरे मन की हर बात, मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। मैं उनको क्या बताऊंगा। ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है, सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरु जी की चलती है। वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। और वो देते हैं जो न सिर्फ आपके लिए पर आपके पूरे परिवार के लिए सबसे बढ़िया हो। अगर कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी, बिन मांगे बिन बताए आपको इस द्वार पे नहीं मिल रही, तो समझ लीजिए वो आपके लिए अच्छी नहीं है। वरना गुरु जी को कुछ भी देने में कुछ नहीं लगता। गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और वो सिर्फ शिव जी कर सकते हैं, नो बॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो तुम्हें भोगना है, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊंगा। वो इसलिए, जैसे मुझे 3 महीने वो करके मेरे कर्म कटवाए, कहते हैं वो इसलिए करता हूं मैं ताकि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, और तभी आप मोक्ष के हकदार हो सकते हैं। इसलिए अगर वो आपको सुख दे रहे हैं तो खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहे, तरसा रहे हैं, तो भी खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपके कर्म काट रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। आई थिंक आज आई विल स्टॉप हियर। मैं बस आपसे यही विनती करूंगा कि वो, उनको कुछ बताने, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ आना है और उन पे विश्वास और श्रद्धा रखनी है। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो, और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जितना आप सोचते हैं, आपकी जो वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन है उससे बहुत ज्यादा ले जाते हैं, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। मे गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।